पहले जो पाया है उसको सुरक्षित करने की बात करो। तो योगी का जो पिछले 9 साल गुजरा है, मतलब हजारों एकड़ जमीन खाली करा चुके, उसके बाद भी कब्जा है कि निकलते ही आ रहा है। आज मैं संजय दीक्षित साहब के साथ एक शो कर रहा था, मैंने उसमें एक बात की, एक कानूनी बात है, अगर हो सके तो समझें। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने योगी के बुलडोजर जस्टिस पे कई बार ना सिर्फ टिप्पणी की है, रोक लगाई है, सब कुछ किया है, लेकिन आज तक एक भी मामला ऐसा नहीं है, और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दावा कर रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, अगर एक मामला ऐसा ढूंढ कर निकाल दीजिए पिछले 9 साल में कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा हो कि योगी के बुलडोजर ने जिस बिल्डिंग को गिराया, चाहे वो एक प्राइवेट घर हो, चाहे मदरसा हो, चाहे मजार हो, चाहे मस्जिद हो, वो सही थी, वो सही थी। अक्सर कहते हैं इलीगल इंक्रोचमेंट। इलीगल इंक्रोचमेंट क्या होता है साहब? इंक्रोचमेंट अपने आप में इलीगल होता है, उसके लिए अलग से लीगल लगाने की बात नहीं है। और जितने इंक्रोचमेंट गिराए गए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, आपने नोटिस नहीं दिया, जरा 3 महीने की नोटिस दीजिए, 5 महीने की, 6, दुनिया भर की बात। आज तक किसी अदालत ने, और हजारों की मात्रा में डिमोशन जब गिरे हैं, तो जैसे हाईकोर्ट कह देता है कि भाई ये क्या बात हुई कि दंगा हुआ तो आपने घर गिरा दिए, ये क्या बात हुई कि वो धर्मांतरण हुआ तो आपने घर गिरा दिया, रेप हुआ तो घर दिखा दिया, मर्डर हुआ तो घर दिखा दिया, ये सब नहीं चलेगा, ये गलत बात है, ठीक है। लेकिन जब हाईकोर्ट से सरकारी वकील पूछता है कि माय लॉर्ड, घर तो अवैध था, बिल्डिंग तो गलत थी, तब हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, उनके पास कोई, इनफैक्ट जस्टिस गवाई को भी अलाउ करना पड़ा। और आपने देखा है, जिस दिन जस्टिस गवाई ने कहा था कि बुलडोजर रोकिए, बाद तक बुलडोजर वो कहते रहे कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैंने बुलडोजर रोक दिया। बुलडोजर तो एक दिन के लिए नहीं रुका, बल्कि आप में से अगर जो रेगुलर व्यूअर होंगे, आपको याद होगा जिस दिन जस्टिस गवाई का आदेश आया था, बड़ी मायूसी थी। तो उस दिन मैंने अपना लोकतंत्र का नेट का शो किया था, और उसका मेरा थंबनेल था, नहीं रुकेगा बुलडोजर। तो समझ, मैं एक कानूनी बात कह रहा हूं ना। आप जब सरकार जाके कहती साहब गैर कानूनी, क्या करें? कोई कोर्ट चाहे जितना चाहे ये कह ही नहीं सकती कि गैर कानूनी चीज रहने दो, ज्यादा ज्यादा समय दे दो, नोटिस दे दो, इससे तक कह नहीं सकती। अब योगी ने लॉ एंड ऑर्डर, इंक्रोचमेंट, ये सारी चीजों पर बहुत काम किया। लेकिन जैसे जैसे माहौल बढ़ता जा रहा है, तो एक जो बड़ा मुद्दा योगी सरकार और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के बीच में आता है, वो आता है राम मंदिर। वो कहते हैं हम वो हैं जिन्होंने राम मंदिर बनवाया। अच्छा, अक्सर ये भी बात होती है कि भाजपा ने कैसे राम मंदिर बनाया? राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। तो भाई सुप्रीम कोर्ट में तो, मतलब कोर्ट में तो 150 साल से मुकदमा चल रहा था ना, वो तो जब सरकार चाहती तो बन जाता, आप भी जानते। बहरहाल ये एक बात लगातार उठ रही, हमने मंदिर बनवाया और तुमने राम भक्तों पर गोली चलाई। अब देखिए, अखिलेश यादव कल संसद में एक बात कह रहे थे, क्या कह रहे समझिए। मुलायम सिंह यादव के एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे, निपेन मिश्रा, वो आजकल राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के कुछ चेयरमैन वगैरह थे, उनके तत्वाधान में बना। मोदी उनको बहुत पसंद करते हैं, बल्कि जब नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री जब वो बने, तो पहला काम उन्होंने किया कि उन्होंने वो नियम बदला जिस नियम के चलते एक रिटायर्ड आदमी उनका प्रधान सचिव नहीं हो सकता था, और निपेन मिश्रा को लेकर गया है। वो पहली नियुक्ति है उनकी। निपेन मिश्रा एक काबिल आदमी है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, लेकिन उनके ऊपर ये एक आरोप है कि साहब उन्होंने राम मंदिर, जब ये अयोध्या आंदोलन के दौरान गोली चलवाई। तो गोली कोई अधिकारी गोली नहीं चला था, वो गोली चलाने का आदेश मुलायम सिंह ने दिया था। उसको उन्होंने डंके की चोट पे कई बार माना, पर आप कहते हैं निपेन मिश्रा ने दिया था। चलिए, पहले तो आप अखिलेश यादव की बात सुन लें, फिर हम बात करते हैं अखिलेश यादव ने कहा क्या। उन्होंने गोली चलाई, वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। एक तो उनका अंदाज वही राहुल गांधी के बाद की तरह, आधी अधूरी जानकारी की तरह मत आया करो यहाँ पर। चलो ठीक है, ऐसे भी गोली चलवाने, राम भक्तों को मारने की बात पे अगर अखिलेश और डिंपल दोनों हंस रहे हैं तो मुझे अपील नहीं कर रहा है, लेकिन मैं उनको करेक्ट कर दूं। उनके पिताजी ने खुद बताया था कि साहब गोली ही नहीं चलवाई, जरूरत पड़ी तो फिर चलवाएंगे, कई बार उन्होंने कहा। मैं आपको उनका एक वीडियो भी दिखाता हूं, वो भी देखें आप। देश की एकता के लिए हमको मस्जिद बचानी पड़ी, हमारे सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी। कहा कि 16 जाने गई,
देश की एकता के लिए अगर 30 जाने जाती तो लेते देश की एकता बता। 16 जाने गई, 30 जाने लेना पड़ता तो वो भी लेते। हालांकि ना 16 गई थी ना 30 गई थी, तो सैकड़ों जाने गई थी। सरयू नदी का पानी लाल हो गया था। क्या बात करते हैं लोग। लेकिन अखिलेश यादव, दूसरी बात, जिन जिन मुद्दों पे टकराव होगा मैं बता रहा हूं। एक तो साहब ये राम मंदिर के मुद्दे पे होगा, दूसरे लॉ एंड ऑर्डर पे होगा, उस पे भी आते हैं। तीसरे जाहिर सी बात है पैसे पे, भ्रष्टाचार पे, करप्शन पे होगा। अब इस पे तो आप न राहुल गांधी मोदी को मैच कर सकते हैं, ना अखिलेश यादव योगी को मैच कर सकते हैं। योगी का तो आपने देखा है ना, बहन चाय बेच रही है, अभी वो अपनी माँ से मिलने गए थे। आप अपनी आंख से आपने देखा क्या, किस हाल में थे उनकी माँ, किस हाल में है उनका घर। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जिसमें आपको देख के खुद समझ में आ जाएगा कि मतलब वो अपने बेटे को योगी समझकर प्रणाम कर रही है और योगी उनका हाथ रोक रहे हैं। जरा आप उस घर की सिंप्लिसिटी देख ले, उस घर, कितना छोटा सा घर, किस तरह उनकी बहन आपको चाय बेचती नजर आती है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, जिंदगी भर आपको बताएं, हारे या जीते हैं, बड़े बड़े बंगले लेके दोनों पिता पुत्र अगल बगल अलग रह रहे थे। ह्यूज बंगले, जिन बंगलों से टोटी चुराई गई, जिस बंगलों से सामान चुराया गया, उन बंगलों को अगर आप देखें, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के बंगले थे। और उसके बाद ये छोड़ने को तैयार नहीं थे। आपको मालूम है ये बंगला इन्होंने छोड़ा क्यों? ये बंगला इन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश देके छुड़वाया कि किसी भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, भूतपूर्व मुख्यमंत्री के पास इतने बड़े बड़े बंगले नहीं रह सकते। तब इन्होंने छोड़ा भी तो क्या बंगला बनवाया। एक दूसरा आप देख लीजिए, इनका कोई योगी से मैच है? इनका ये नया बंगला है, आप देख लीजिए। और तो और आजमगढ़, जहां से वो चुनाव लड़ते हैं और जहां वो केवल एक दिन के लिए जाते हैं, केवल एक दिन, कभी नाइट स्टे नहीं करते, वहां पे भी बंगला देख लीजिए। भ्रष्टाचार में तो कहीं आपस में कोई मैच ही नहीं होगा। अभी वो सफाई में मुलायम योगी राम मंदिर बनवा रहे हैं और वो सफाई में मुलायम सिंह यादव का जो स्मारक बनवा रहे हैं, डिंपल यादव ने ट्वीट किया, आप देख लीजिए। इतना भव्य, इतना शानदार, मैं कहा ना कि इसे रोमन एम्पायर का कोई स्ट्रक्चर लगता है। तो ये दोनों चीजें आपस में मैच नहीं करेंगी। अब बात आती है लॉ एंड ऑर्डर की। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि दो चीजें, अपराध होते थे, अपराध होते हैं, अपराध होते रहेंगे। ये सतयुग नहीं, कलयुग है, वो हो चलेगा। अंतर सिर्फ इतना है कि मुख्यमंत्री ये कहता है कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, या मुख्यमंत्री ये कहता है कि लड़कों से गलती हो जाती है। मतलब समझे, सरकार का रिस्पॉन्स वो मैटर करता है। अब आप देखिए, मैं अभी देख रहा था ये अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी का लड़का। मैं आपको बताऊं, इतनी मनबड़ाई थी इनकी, हम तो मुख्तार अंसारी के लड़के हैं। बीच में क्या हुआ, जब 2022 में चुनाव हुआ तो चारों तरफ खबर बैठ गई कि अखिलेश यादव जीत रहे हैं। तो भाई इसका एक वीडियो सामने आया, उसमें इसने कहा हम अखिलेश भैया से मिलके आए हैं और हमने कहा कि हमारे जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और हमारे जिले के कप्तान एसपी, इनको बदला ना जाए, इनको यहीं पोस्ट रहने दिया जाए, इनसे हिसाब लूंगा। एक अपराधी का बेटा डीएम और एसपी से हिसाब लेगा। और आजम खान भी कहते थे जूते मंजवाऊंगा, गाली देते थे। आज वो खौफ देखे कहां तक पहुंच गया। अब्बास अंसारी, जिनको सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से संसद में बैठने को मिल गया है, उन्होंने कल संसद में क्या कहा, ये भी सुने जरा। मैं समय देखें, मात्र 30 सेकंड दूंगा सर। आप लिख के दे दीजिए, याद जाएगा। मुझे सर 4 साल में पहली बार बोलने का मौका मिला है। नहीं, आप मजबूरी को समझिए, और मेरा तो ये भी नहीं ठिकाना है कि कब तक बोलने का मौका मिलेगा, आप जानते हैं। नहीं। तो जो आदमी कह रहा था कल कि डीएम और एसपी से हिसाब लूंगा, वो कह रहा है मेरा तो ये भी नहीं ठिकाना कि कब तक बोल पाऊंगा, कब गायब हो जाऊंगा। जस्ट इमेजिन। आपको दिखाता हूं क्या माहौल था। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि साहब, उत्तर प्रदेश बिहार हो रहा था, योगी ने रोक दिया, रोका नहीं, रिवर्स गियर में डाल दिया। मैं आपको 2 छोटे छोटे वीडियो दिखा रहा हूं, इसको समझें। एक जमाने में बड़ा पॉपुलर हुआ था कि टोल प्लाजा से एक अतीत की गाली का कारवां, देखिए जरा इसको। कानपुर की सड़कों पर यह समाजवादी डॉन का काफिला है। दनादन कारें गुजर रही हैं, देखते जाइए और गिनते जाइए। एक एम्बुलेंस इस काफिले में काफी देर तक फंसी रही, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। हूटर के शोर में एम्बुलेंस की आवाज दबी रही। मतलब आपके काफिले की वजह से एम्बुलेंस फंस गई, तो आप क्या चाह रहे थे, साइकिल से हम अकेले? सोचिए, ये उनका जवाब था। कहा आपके काफिले में 200 गाड़ियां का एम्बुलेंस फंस गई, सब में हथियार। तो कहा आप क्या चाहते हैं, साइकिल से आए? मैं आपको बताऊं, एक गाड़ी लॉन्च हुई थी एंडेवर,
तो एंडेवर गाड़ी का जो डीलर था मेरे से कह रहा था एंडेवर बिक नहीं रही है। हमने क्या हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कहा उसमें राइफल नहीं खड़ी हो रही पीछे की सीट पे, तो एंडेवर बिक नहीं रही है और यही पॉलिटिशियंस खरीदते हैं। मतलब अब समाजवादी पार्टी सरकार में आप खड़े हो जाए, जो गाड़ियां निकलती थी नाले बाहर नजर आती थी, 200 गाड़ी लेके निकल रहे हैं और आप क्या चाहते हैं हम साइकिल से आए? बोलने का अंदाज सुने। अतीक अहमद, मुझे याद आ गया, इस पे कोई दिन किस्सा कोई करूंगा कि चुनाव प्रचार कर रहे थे तो मैं उधर से वापस जा रहा था और छोटी सी मेरी गाड़ी थी, जन गाड़ी, तो उधर जा रहा था तो देखा वो घोड़े पे चले जा रहे हैं। एक तरफ से राइफल खुशी हुई है, सर पे साफा लगा हुआ है, बगल में पिस्तौल खुशी हुई है, पीछे मारुति वैन में, 2 मारुति वैन में अगल बगल कमांडोज की तरह लोग लटके हुए। चुनाव प्रचार कैसे हो रहा, बड़ा दिलचस्प था। और पहुंचे, वो एक बड़ी सी दुकान थी, तो जनरल मर्चेंट की, बुला लाओ। तो वहां 2 आदमी गए और जो दुकानदार था उसको इधर से पकड़ के शोले के अंदाज में ले आए। तो क्या हाल है महाजन? भाई बाप सरकार एकदम ठीक हूं, सब ठीक ठाक। चला गया। मैं गाड़ी निकालता, अब वो बड़ा ऊंचा से घोड़ा, मैंने ठीक उसके सामने जाके अपनी जन खड़ी की। हम मैं निकला, मैंने कहा विधायक, अब विधायक थे, विधायक ये हो क्या रहा है? क्या अनूप भाई जनसंपर्क कर रहा हूं। अरे मैं तो उस जमाने में थी साहब, ये मोबाइल फोन वगैरह भी नहीं होते थे। अब तो मेरे तो अंदर का पत्रकार एकदम जल के राख होने लगा कि साहब इतनी बड़ी घटना मेरे सामने हो रही हो, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ, छाप नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने बहुत लिटरली, जिसे कहते बड़ा विनय करके विधायक जी से कहा, मैं विधायक जी ये तो अद्भुत जनसंपर्क है, आप कल एक बार इसको फिर से करें तो मैं अपना कैमरामैन लेके आऊंगा और इसको मैं प्रथम पृष्ठ पे छापूंगा, पहले पन्ने पे छापूंगा। ठीक है नु भाई, कल फिर कर देंगे। अगले दिन में अपना कैमरामैन, वीडियो कैमरामैन, हनाब शनाब रिपोर्टर सब लेके 2 गाड़ी से पहुंचा। तो देखिए मैंने मुझसे कहा, उनके एक अकाउंटेंट थे शुक्ला जी, आजकल जेल में। तो क्या अनु भाई गड़बड़ हो जाएगा, शुक्ला जी हमको समझा रहे कि ये फोटो हमारी इमेज के खिलाफ चला जाए। अरे हमने कहा आपकी तो इमेज यही है भाई, वो नहीं माने खैर, तो वो फोटो मुझसे मिस हो गई। तो उनका अपना एक इस तरह का जलवा हुआ करता था। लेकिन फिर 2017 में एक और घटना हुई, देखें। अब आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल रहे हैं, अब हमारे औरतों को, बच्चों को परेशान न करें। आपने माफियागिरी करी तो नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। अतीक के परिवार वाले कह रहे थे कि वो अतीक की मृत्यु के लिए अखिलेश यादव को दोषी मानते हैं। उनका कहना है, अगर अखिलेश यादव ने विधानसभा में योगी आदित्यनाथ को क्रोध नहीं दिलाया होता और ये कहने पे मजबूर नहीं किया होता कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो आप मानकर चलें कि ऐसा नहीं होता। चले, तो मोटे मोटे 3 मुद्दों पे जो चुनाव होगा, एक होगा लॉ एंड ऑर्डर पे, इन वीडियोस पे होगा, एक होगा साहब राम मंदिर पर, और फाइनली जो एक रेवड़ी और ये सब। देखिए, जो आप बताते हैं कि मैंने इतना विकास कर दिया, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दूसरे नंबर पे पहुंचा दिया, योगी ने कमाल का काम किया, बीमारू प्रदेश को दूसरे नंबर पे पहुंचा दिया। लेकिन मैं यकीन मानिए ये सब चुनाव में काम नहीं आता। चुनाव में अगर विकास से लोग चुनाव जीते तो अटल बिहारी इंडिया शाइनिंग में नहीं हारते, विकास से लोग चुनाव जीते तो चंद्रबाबू नायडू जब मुख्यमंत्री थे नहीं हारते, कमाल कर दिया था उन्होंने भी। तो चुनाव जो लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, वो इमोटिव इश्यूज पे, इमोशनल इश्यूज पे किए जाते हैं, और इमोशनल इशू के लिए लॉ एंड ऑर्डर से बड़ी कोई चीज नहीं होती। तो 27 का सत्ताधीश, अभी से लेके तब तक हम लोग लगातार इस पे बात करते रहेंगे। अच्छा, एक चीज और मेरे दिमाग में आई, मैंने देखा कि लोग बहते बहुत जल्दी हमारे। अच्छा, कुछ मैं मिस कर रहा हूं। अच्छा हाँ, योगी के कुछ समर्थक भी बहुत जबरदस्त मैदान में उतर आए हैं। अकबर ओवैसी ने कहा, मिस्टर योगी मैं आ रहा हूं। ये वही अकबर ओवैसी हैं, 15 मिनट पुलिस हटा दो। ये जब यहाँ आके 15 मिनट करेंगे ना, तो फिर देखिए क्या होगा। वो अरशद मदनी, वो वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, किसी हालत में नहीं बोलूंगा। ये सब मान के चले कि सब योगी के समर्थक हैं। और